राम राम सा। आज मैं थाने हरियाली तीज की कहानी सुनूं। भादुआ में भी आवे, सावन मास में भी आवे। सावन मास में आवे बिन हरियाली तीज बोले, भादुआ में आवे बिन कजली तीज बोले। तो मैं थाने सावन की हरियाली तीज की कहानी सुनूं। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने शंकर भगवान पिछले जन्म की बात याद दिलाया कि भाई तू मैंने पति का रूप में पाबा की खातर 107 जन्म पाली तो भी मैंने तू पति का रूप में नहीं पा सकी के। जो तू 8वां जन्म पाई महाराज हिमालय पर्वत के घर पार्वती का रूप में। तू छोटी तक की यदि शंकर भगवान की पूजा पाठ करती, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती। जब बड़ी हुई तो तन 12 साल तक कठोर तप करियोगे, बिना काई खाया पिया हवा और पत्तियाँ खा रही दिन बिताती। और जेठ साडंगा तावड़ा में भी बिना छत बिना काई खाया पिया तपस्या करी। बरसात में सावन भादवा मूसलधार बरसात के मायने तू बिना छत बिना काई खाया पिया तू तपस्या करी। सर्दियों के मायने ठंड के मायने तू बिना छत बिना खाया पिया कठोर तपस्या करी। अभी पार्वती जी की हालत न देख भी का पिताजी है जो दुखी रहता है, क्योंकि वह पार्वती जी को शरीर एकदम सुकड़ गयो। सर्दी में गर्मियों में बिना छत के बिना काई खाए पीना बना रहती। तो जब वह पार्वती जी का पिताजी ने दुखी देख और नारद जी आया कि भाई थार पार्वती जी की पूजा में जो विष्णु भगवान है प्रसन्न है और वे है जो पार्वती जी में ब्याह कर बोचावे के। जब पार्वती जी का पिताजी बोलिया कि खुश होया कि भाई खुद भगवान हमारी बेटी में ब्याह कर रहे तो और कहीं चाहे। एक पिताजी तो आई चाहे कि भी की बेटी खुश रहे के। अब नारद जी जा रहे जो विष्णु भगवान ने किया कि भाई पार्वती जी का पिताजी है वो पार्वती जी को ब्याह उठाऊँ कर वो चाहे, तो विष्णु भगवान भी हाँ कर दिया। अब नारद जी जो पार्वती जी जार बोलिया कि भाई थारो ब्याह है जो विष्णु भगवान के साथ थारा पिताजी तय कर दिया के। अब ये बात सुनकर पार्वती जी दुखी होगी, क्योंकि पार्वती जी तो शंकर भगवान की खातर तपस्या कर रही। पार्वती जी शंकर भगवान ने पति का रूप में पाप बोचावे और बिका पिताजी जो विष्णु भगवान ने ब्याह तय कर दिया। दुखी होगी जो दुखी बिकी सकी जो बिना देख और समझदार ही सकी। तो पार्वती जी ने कारण पूछो। जब पार्वती जी बिन कारण बताई कि भाई ए जो मैं तो कठोर तप कर रही हूँ, मैं शंकर भगवान ने पति का रूप में पाबा की खातर कर रही हूँ। जो भी कर रही हूँ मैं शंकर भगवान की खातर कर रही हूँ। और मारा पिताजी है जो विष्णु भगवान हमारा ब्याह तय कर दिया कर। तो मैं घर जाऊँ तो मारा पिताजी मारो ब्याह कर दे विष्णु भगवान तो मैं तुम्हारा प्राण त्याग दूँ कर। जब भी की सकी बिन पार्वती जी ने समझाई कि भाई प्राण त्याग पाऊँ कोई हल थोड़ी हुए। तो बिन एक घना जंगल के मायने एक गुफा ही जी के मायने भी की सकी पार्वती जी ने ले जार छोड़ आई। और जो भी पूजा की कोई सामग्री होती बस की बिना पूछा देती बटे। और पार्वती जी है जो भी गुफा के मायने ही शंकर भगवान के कठोर तपस्या मायने लीन होगी। अब उन्हें भी कहा पिताजी है जो पार्वती जी घर छोड़ चल गई तो बिना हेर भाई खातर धरती आसमान एक कर दिया। बिका पिताजी ने चिंता ही कि भाई आप विष्णु भगवान ब्याह तय कर दिया। अगर विष्णु भगवान बरात ले रहा गया घर अपनी बेटी नहीं मिली तो अपनी बेइज्जती हो जाए। तो बिना सारे हेरे पर पार्वती जी मिली को नहीं, क्यों पार्वती जी तो घना जंगल के मायने गुफा के माए बैठी। अब जी दिन सावन की तीज आई, जी दिन जो माता पार्वती जी जो मिट्टी की शिवलिंग बनाई और भी की पूजा पाठ करी और सारी रात भजन कीर्तन यज्ञ जब तप सब करी। सारी रात बिना काई खाए पिया निर्जला व्रत करी पार्वती जी। पार्वती जी की कठोर तपस्या देख और शंकर भगवान प्रसन्न होया और पार्वती जी ने दर्शन दिया और बोलिया कि भाई मांग सोई वरदान मांग। तो पार्वती जी की भाई मैं तो थाने पति का रूप में पाप बोचाऊँ। जिद भी ने तथास्तु बोल भगवान तो अंतर ध्यान हो गया। अब पार्वती जी आपकी पूजा पाठ कर करा सुबह है जो सारी सामग्री ने नदी के मायने बुआ बूर आपके जितने भी का पिताजी भी बिना हेरता हेरता बटे पूछ गया। अब पार्वती जी ने जिद भी का पिताजी घर छोड़वा को कारण पूछा। जिद पार्वती जी बताई कि भाई मैं तो जो शंकर भगवान के खातर कठोर तपस्या कर रही और थे विष्णु भगवान मारो ब्याह तय कर दिया ई कारण मैं घर छोड़ी।
अगर घरा रहती तो थे मारो ब्याह कर देता। और जो शंकर भगवान बिन दर्शन दिया और भाई बिन वरदान दिया भी के बारे में भी सारी बात भी का पिताजी ने बताई। जित भी का पिताजी ने बाकी भाई जित एक ही शरत पर घरा चालू में जितने मारो शंकर भगवान ब्याह करो जिद था के साथ चालू के। जिद का पिताजी की ठीक है बिन घर ले आया और विष्णु भगवान ने जार माफी मांगया और शंकर भगवान के साथ माता पार्वती जी को धूमधाम ब्याह करया। तो आज तीज को व्रत सब पहली जी को माता पार्वती जी ने करो और जनाड़ा तीज को व्रत करा। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान ने पति का रूप में पापाए खातर 107 जन्म ले ली तो भी नहीं पा सकी। इस तीज का व्रत के कारण 108वां जन्म में बिना शंकर भगवान पति का रूप में मिला। तो जो भी इस तीज को व्रत करे भी सारी मनोकामना पूरी हुए, अमर सुहाग मिले और जो भी आप कोई भी मांगा वो चीज़ अपनी पूरी हुए। जो कुंवारी करे बन अच्छो बर मिले, पन्नोड़ी करे बा को सुहाग अमर रहे, बूढ़ा करे बन स्वर्ग में प्राप्ति मिले। तो वो व्रत जरूर करनी चाहे। ये सब पहली माता पार्वती जी ने करियो। तो माता पार्वती जी इतना जन्म पाली तो भी शंकर भगवान ने पति का रूप में नहीं पा सकी। तो ये व्रत के कारण ही शंकर भगवान मिल्या पार्वती जी ने। और ये व्रत के मायने जो मिट्टी की शिवलिंग बनावे और भी की पूजा पाठ करे। अगर आ कहानी चौकी लगी हुए तो शेयर करजो, लाइक करजो। राम राम सो।